हाय गाइस, इट्स मी सिद्रा। कैसे हैं आप लोग? आप मेरे चैनल फिल्मी फोकस प्लस को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज जिसका नाम है बॉम्बे बेगम। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक फेमिनिस्ट ड्रामा सीरीज़, एक वेब सीरीज़ जिसका नाम है बॉम्बे बेगम। और इसके अंदर जो मैन कास्ट है वो है 5, यानी कि 5 फीमेल्स हैं जिनके गिर्द ये पूरी वेब सीरीज़ घूमती है, जिसमें मैन है रानी, यानी कि पूजा भट्ट ने ये रोल प्ले किया है। वैसे आज से पहले मैंने इनकी कभी भी एक्टिंग नहीं देखी, कोई मूवी नहीं देखी, और वैसे भी ये मतलब इनका कम बैक है। पहले मतलब काफ़ी लंबा ब्रेक लिया है उन्होंने और उसके बाद ये वेब सीरीज़ की है, लेकिन इसके अंदर ये देखने के बाद वाकई बहुत कमाल की एक्टिंग की है उन्होंने, और हर चीज़ में बहुत ओरिजिनलिटी लग रही है, बहुत नेचुरल है, कुछ भी ओवर नहीं, कुछ भी फेक नहीं, सब कुछ बहुत ओके है। वाकई उन्होंने मनवा लिया अपने आप को। मैं तो उनकी फ़ैन हो गई इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद। इसके अलावा एक 12 इयर्स की एक लड़की है जो स्कूल लाइफ में है, इसके अलावा वो दुनिया को भी देख रही है, सोसाइटी को भी मतलब फेस कर रही है। डिफरेंट टाइप के मसले मसाइल जो लड़कियों के साथ होते हैं वो हैं उसके साथ, वो उन चीज़ों को भी फेस कर रही है। थोड़ी फैडअप है, चीज़ों को लेकर परेशान है, कोई समझने वाला नहीं है। जैसे कि ये मूवी ऐसी है कि इससे आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, मतलब इस तरीके की लड़कियां अपने आप को रिलेट कर सकती हैं कि उनके ऊपर क्या गुजरती है, वो किन चीज़ों को फील करती हैं, फेस करती हैं, लेकिन करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में होती हैं कि वो बता नहीं सकती, अलग क्रश है किसी पे, किसी को पसंद कर रही है, स्कूल लाइफ चल रही है, स्टडी का बर्डन है, उसके अलावा अलग मसले मसाइल हैं जो पहले कभी भी उनको टेंशन है उन चीज़ों की, तो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वो परेशान है। फिर देखें आगे देखेंगे आपकी उसकी लाइफ कैसी है और कितनी क्रिटिकल है। इसके अलावा फिर दूसरी जो है एक 20 इयर्स की लड़की है जो अपने मतलब 20 इयर्स की जो लड़कियां होती हैं बेसिकली यही होता है कि उनका एक क्रश होता है किसी के साथ, मतलब कुछ ना कुछ अफेयर होता है, एक लव स्टोरी चल रही होती है जिनको लेके वो बहुत डिप्रेस होती हैं कि मतलब उसमें जाहिर सी बातें अप्स और डाउन्स आते ही रहते हैं। फैमिली को मनाना है, अच्छे रिलेशंस को मतलब मेक ओवर करना है, चीज़ों को लेकर चलना है, समझना है मैच्योरिटी के साथ, जबकि वो इतनी मैच्योर नहीं होती है, 20 प्लस की जो भी लड़कियां होती हैं, लेकिन उनको लेकर चलना होता है। उनको सबसे ज़्यादा टेंशन अपनी रिलेशनशिप की होती है, अपनी लव लाइफ की होती है। फिर एक कैरेक्टर, एक फीमेल हैं जो 30 इयर्स की हैं, वो ऑफिस जॉब करती हैं। ऑफिस में मतलब वो थोड़ी सुपीरियर हैं, उनके हस्बैंड भी उसी ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन वो हर वक्त उसके हस्बैंड को मतलब उससे इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, हर वक्त वो मतलब अपने आप को कमतर समझता है क्योंकि उसकी पोस्ट यानी कि उसकी वाइफ की पोस्ट उससे ज़्यादा है। और फिर मतलब वो हर वक्त उसको मतलब बोलता है कि यार मैं तो तुमसे कमतर हूँ, मैं तो मतलब तुमसे कम लायक हूँ, कम एबल हूँ, एबिलिटी नहीं है मुझ में, तभी मैं तुमसे आज पीछे हूँ, तुम मुझसे आगे हो। और इन चीज़ों को लेकर मतलब बहुत सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन फिर भी मतलब मसले मसाइल चल रहे होते हैं। वो कहता है कि बस अब हमें बेबी करना चाहिए, अब तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए, मैं हूँ काफ़ी हूँ, तुम्हें घर में बैठना चाहिए। मतलब इस तरीके के मतलब हर कोई किसी ना किसी स्टोरी से रिलेट कर सकता है। अब जी एक फीमेल दिखाई है जो 40 इयर्स की है, जो मतलब पेशे से प्रॉस्टिट्यूट है। उसके ऊपर मतलब माशरे में उसको मतलब बिल्कुल भी इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। उसका एक बेटा है जिसे मतलब वो बहुत अच्छा इंसान, बहुत मतलब चाहती है कि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन, सबसे सक्सेसफुल, सबसे आगे निकले, सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल करे। वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो इस पेशे में भी चली गई है, पेट पालती है, मतलब अपने पेट की भूख को बुझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि उसका कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे, सिर्फ और सिर्फ उसका वही सहारा उसका बेटा है। और मतलब सोसाइटी वाले उसके ऊपर इस तरीके से ताने कसते हैं, उसको इतना बुरा भला कहते हैं, उन चीज़ों को फील करती है, फेस करती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती है, आगे बढ़ती है, अपने बेटे के लिए सब कुछ करती है, सब कुछ सर्वाइव करती है। हर कोई जो चाहता है वो उसको बोलता है। अजीबोगरीब कपड़े पहनती है तो मतलब उस पर टॉन्ट करते हैं और मतलब माले गनीमत समझते हैं उसको, जो चाहे जब चाहे मतलब यूज़ कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, क्योंकि वो तो एक प्रॉस्टिट्यूट है। उसके साथ तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा। तो ये मतलब इस तरीके की मेंटलिटी है लोगों में, आज भी पाई जाती है। अब वो प्रॉस्टिट्यूट है, लेकिन वो क्यों है? वो अपने बेटे के अपने पेट के लिए है। वो मतलब उसके पीछे कितने रीजंस हो सकते हैं कि एक लड़की कभी भी खुशी खुशी तो ऐसे पेशे में नहीं आती, इस तरीके की चीज़ों को ज्वाइन नहीं करती, इस तरीके का मतलब प्रॉस्टिट्यूट का प्रोफेशन ज्वाइन नहीं करेगी ना। यकीनन उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी है, लेकिन उसकी मजबूरियों को फ़ायदा उठाना, उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना, मीन्स ये सारे हालात जो मतलब मैं अभी आपको बता रही हूँ,
हूँ हर लड़की के साथ होते हैं। मतलब इन कहानियों को हम नॉर्मली अपनी सोसाइटी में देखते हैं, डेली देखते हैं। मतलब हर किसी के साथ कुछ ना कुछ बीतती है, उसकी आप बीती होती है और हम उसकी नेगेटिवनेस देख रहे होते हैं कि जी ये तो प्रॉस्टिट्यूट है। तो मतलब आपको ये तो नहीं पता ना कि उसके बैक में क्या है, क्या रीज़न है, वो किस मजबूरी के तहत ये काम कर रही है। कोई खुशी से कभी भी नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से कोई औरत, कोई लड़की खुशी से प्रॉस्टिट्यूट नहीं बनती, लेकिन हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। ये मेंटलिटी थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो लेडी दिखाई गई है, यानी कि वो मतलब पूरी जो वेब सीरीज है वो बेस्ड करती है उस पर, पूजा भट्ट पे, यानी कि एज ए रानी। उन्होंने रानी वाला कैरेक्टर किया है, तो वाकई वो रानी वाला ही कैरेक्टर प्ले करा है उन्होंने। वो सीईओ हैं किसी कंपनी की, और उसके अंदर वहाँ पे मतलब उनके मातहत उनके सब ऑर्डिनेट्स हैं बहुत सारे, और उसमें मतलब जो जेंट्स हैं वो उनको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है एज के साथ साथ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं उनके। मतलब वो ये कहते हैं कि आप अपने आप को तो संभाल नहीं पा रही हो, मतलब पूरी कंपनी को कैसे संभालोगी, आपको मतलब बस खैराबाद कह देना चाहिए, आपको मतलब अब तक रिटायर्ड हो जाना चाहिए, हम आपके अंडर में काम नहीं करना चाहती। वो इन चीज़ों को मतलब फेस कर रही है, और मतलब उसकी उम्मीदें टूट रही हैं, उसका हौसला टूट रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब अपनी चीज़ों को भी लेके बहुत वो है, क्रिटिकल है, बहुत परेशान है, बहुत अपसेट है। फिर इस तरीके के कॉमेंट्स के मर्द हाजरात बिल्कुल भी, यानी कि जितने भी उनकी मेल्स हैं उसकी कंपनी के, वो मतलब उसके मातहत काम नहीं करना चाहते, उसको मतलब नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, बर्दाश्त नहीं होती वो उनसे। तो फिर बस इन चीज़ों को लेके बहुत इश्यूज़ है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे बहुत सपोर्ट करता है। वो कहता है नहीं जी, गो एंड फेस, यानी कि हर चीज़ को फेस करना सीखो, इस तरीके से मतलब इतनी जल्दी मत टूटो। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर ये मूवी बेस करती है फेमिनिज्म पे, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारे मेल्स को बुरा कहा गया है या गलत कहा गया है। थोड़े बहुत ऐसे होते हैं, लेकिन सबके सब ऐसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि मेल्स अच्छे भी होते हैं, जैसे कि उसका हस्बैंड उसको बहुत सपोर्ट करता है, उसके लिए मतलब उसका सहारा बनता है, उसकी हिम्मत बनता है, उसको हौसला देता है टाइम टू टाइम। फिर मैंने आपको डिटेल में बता दिया, थोड़ा ब्रीफ कर दिया, वीडियो बहुत लंबी कर दी, मतलब ब्रीफली आपको बता दिया कि क्या है कैसा है। ऐसा नहीं है, अगर मतलब आप फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं और इसके अंदर मतलब आप सबसे अच्छी बात ये है कि ये हकीकत से बिलोंग करती है कहानी से। आप अपनी कहानी को, अपने कैरेक्टर को रिलेट कर सकते हो। 20, 30, 40, 50 हर टाइप की विमेंस की कहानियाँ दिखाई गई हैं, जो गुजरती है हम पर, जो होता है हम पर, कोई समझने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन हम फील कर सकते हैं। इसलिए ये वेब सीरीज़ मेरे हिसाब से तो आपको लाजमी देखनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हो तो आप लाजमी देखो। और इसके अलावा इसमें मेल्स को भी बुरा नहीं कहा गया, बिल्कुल भी मेल्स को ऐसा नहीं दिखाया गया कि वो बहुत नेगेटिव होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत सपोर्टिव भी होते हैं, वो आपका साथ देने वाले भी होते हैं, सारे के सारे एक जैसे नहीं होते। वो कहते हैं ना कि ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो बस वही कहानी। अच्छे बुरे मतलब जैसे लेडीज़ हैं, अच्छी बुरी लड़कियाँ हर जगह होती हैं, औरतें हर जगह होती हैं, तो इसी तरह मेल्स भी ऐसे ही होते हैं। ये वेब सीरीज़ आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल फिल्मी फोकस प्लस एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।